नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। मैं गायत्री शुक्ला आज आपके लिए लेके आई हूँ एक अलौकिक मंत्र की कहानी। किसने की और क्यों की महामृत्युंजय मंत्र की रचना, आइए सुनते हैं इसी की कहानी। प्राचीन काल की बात है। मृकंड ऋषि सदाशिव के परम भक्त थे। दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करने पर भी सदा उन्हें एक ही दुख सताता कि वो संतानहीन थे। विधाता ने उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। फिर भी उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू कर दी, सिर्फ इसी उद्देश्य से कि शिव जी महाकाल महादेव जी तो सब कुछ बदल सकते हैं, विधि का विधान भी उनके हाथों सब संभव है। वो चाहते थे कि उनके भाग्य का विधान भी बदल जाए और इसके लिए वो शिव जी को प्रसन्न करने में रात दिन एक कर तप करने लगे। शिव जी उनकी भक्ति का आशय समझते थे, इसलिए उन्होंने दर्शन देने में भी देर की, किंतु भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। वो भक्ति की पुकार सुनकर आए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने मृकंड ऋषि को दर्शन दिए और उनकी मनोकामना भी पूरी की, किंतु साथ में कहा कि तुम्हें हर्ष के साथ विषाद भी सहना पड़ेगा। समय के साथ मृकंड ऋषि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बताया कि इस पुत्र की आयु बहुत कम है, यह अल्पायु है, मात्र 12 वर्ष तक इसका जीवन है। अब तो मृकंड ऋषि को विषाद ने घेर लिया। वे नित्य पूजा अर्चना करते और अपनी पत्नी को जब इस विषय में बताया तो वो भी दुखी रहने लगी। जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ती उनका दुख बढ़ता जाता। एक समय पर उन्होंने पुत्र को भी बताया कि तुम्हारी आयु बहुत कम है। पुत्र का नाम था मार्कंडेय। पुत्र मार्कंडेय ने जब माता और पिता के दुख को समझा तो उन्होंने भी शिव भक्ति का मार्ग चुना। पिता ने उन्हें शिव भक्ति की दीक्षा दी और बस जुट गए वो शिव आराधना में। रात दिन एक कर शिव जी की पूजा किया करते। मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। बस इसी मंत्र को उच्चारण किया करते। अपनी मृत्यु के भय से उन्होंने ये रचना की, स्वयं को मृत्यु से दूर रखने के लिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा हो और मृत्यु उनके पास भी ना फटके, माता पिता का दुख दूर कर सकें। वह नित्य इस मंत्र का जाप करते शिव मंदिर में जाकर। एक दिन जब उनका काल पूरा हुआ, 12 वर्ष पूरे हुए, यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन उन्हें शिव मंदिर में शिव जी की आराधना करते देख उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह मार्कंडेय को ले जा सके। वे वापस यमलोक गए। उन्होंने यमराज से ये सारी बातें कही। यमराज ने कहा उनको लेने मैं स्वयं जाऊंगा। यमराज पहुंचे और तब भी मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। उन्हें आभास हुआ यम के आने का। उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया, अपने अंग को भी भर लिया और रोने लगे। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर रहे थे। यमराज ने उन्हें खींच कर ले जाना चाहा। तुरंत ही महाकाल प्रकट हुए, त्रिशूल लेकर। क्रोध में उन्होंने कहा, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे भक्त पर हाथ लगाए? मेरे भक्त की भक्ति भंग करने वाले कौन हो तुम? यमराज ने कांपते हुए कहा, महाराज, हे प्रभु, आपने ही मुझे यह निष्ठुर कार्य सौंपा है। मैं यमराज हूँ और अपना कार्य ही कर रहा हूँ। इसकी आयु पूरी हो चुकी है और इसे मुझे लेके जाना है। भोलेनाथ ने कहा, अब तो ये मेरी शरण में है,
तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं इसे दीर्घायु होने का आशीष देता हूँ। यमराज ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु की आगे किसकी चलती है, जैसी आपकी मर्जी। साथ ही साथ यमराज ने यह भी कहा, धरती पर, मृत्युलोक पर जो भी इस मंत्र का जाप करेगा, मैं उसे कभी त्रास नहीं दूंगा। ये है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। जय भोलेनाथ।